हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड स्टॉक के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिले जो कि प्रीवियस क्वार्टर में हमें देखने को मिले हैं, जो कि मार्च क्वार्टर के थे। ठीक है, यानी कि इन अच्छे नंबर्स के बावजूद भी स्टॉक प्राइस में काफ़ी बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। स्टॉक प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट करके रह गया। इसने अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेकआउट नहीं किया। तो क्या अब ये स्टॉक आने वाले टाइम में काफ़ी बड़े रिटर्न दे सकता है? क्या 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 इसके टारगेट रह सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए, जो हम हर किसी को पता होनी चाहिए। सिंपल एवरेज मेथड का यूज़ करके आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर फंडामेंटल नंबर देखे, मुझे कंपनी के नंबर अच्छे दिखे, लेकिन मुझे सोचने की ज़रूरत कब पड़ी, जब मैंने देखा इसमें इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को। यानी कि मार्च के क्वार्टर तक, यानी कि दिसंबर से मार्च के बीच में अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर कम होते दिखे, वहीं पर हमें एफआईआई भी इसमें कम होता दिखा, डीआईआई इसमें बढ़ता दिखा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपनी इंटरेस्ट इसमें दिखाया। अब देखिए, स्टॉक प्राइस को अगर आप फंडामेंटल के बेस पर एंट्री कर लेते हैं तो सिंपल एवरेज मेथड किस तरीके से काम करता है, ये है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप पहली एवरेजिंग कब करते हैं, जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर रहता है। दूसरी एवरेजिंग कब करते हैं, जब प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर आता है, जैसे कि आपको यहाँ पर आता दिखा। अब देखिए, कोविड के टाइम पर स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, तो इस चीज़ को समझना जरूरी था। पहली एवरेजिंग, दूसरी एवरेजिंग। अब आगे क्या कर सकते हैं, स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहा है तो फिर हम इसमें बड़ा टाइम फ्रेम देख सकते हैं। तो जैसे आप बड़ा टाइम फ्रेम देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टॉक प्राइस कहाँ पर आया है। यानी कि ये तीन चीज़ें, और अगर आज के टाइम में आप देखोगे तो आप काफ़ी बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर हमें यहाँ पर होता दिख रहा होगा। यानी कि सिंपल अगर आप एवरेज मेथड यूज करते हैं, टाइम फ्रेम अलग अलग, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप 50 वीक या 200 वीक की एवरेज देखते हैं तो स्टॉक प्राइस आपको काफ़ी चीज़ें इंडिकेट करता है। ये चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आप अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको दूसरे इन्वेस्टर्स की या जो सिखा रहे हैं उनकी वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है, थोड़ा आसानी से बुक किया जा सकता है। उसके लिए चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं वो समझा रहा हूँ। अब टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम में, तो उसके लिए आप पिवट मेथड यूज़ कर सकते हैं। पिवट मेथड के बेस पे आप देखोगे तो R3 प्राइस था, जब जैसे ही वहाँ से प्राइस नीचे आया तो पिवट वहीं पर आकर बना। अब अगर स्टॉक प्राइस R1 और R2 को ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में पिवट आपको 270 पर बनता दिख सकता है। यानी कि स्टॉक प्राइस अगर यहाँ से संभल जाता है तो आपको कौन से टारगेट सबसे पहले निकल कर देगा, जो कि R1 है 270, और आपको जो पिवट है वो 270 की रेंज में ही बनता दिख सकता है। यानी कि अगर 270 की रेंज में पिवट बनता है तो फिर से टारगेट आपको 321 का आता दिखेगा। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुई हैं। अगर स्टॉक प्राइस इस तरीके से ही मूव करता रहा जैसे यहाँ पर मूव कर रहा है तो एक नए हाई हमें देखने को मिल सकते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती जा रही है, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होती जा रही हैं, तो आने वाले समय में स्टॉक तेजी पकड़ सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये टारगेट, ये स्टॉक आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर निकल कर देने की संभावना इसमें दिख रही है, जिस तरीके से इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं और अभी आने वाले टाइम में तेजी के संकेत दिख रहे हैं। इस चैनल पर इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं, ताकि स्टॉक्स के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।